लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे। रिवीजन है और रिवीजन में मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। वट एवर वी हैव डन इन द क्लास दैट इज रिक्वायर्ड ओनली। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा पीछे आगे भागने की जरूरत नहीं है। इस टर्म में आपकी 3 चीजें हैं मेन जो आने वाली हैं, वो है पत्र, अनुच्छेद और विज्ञापन। डोंट गो फॉर सूचना एंड संवाद। ओके, क्लियर? क्लियर कट बता दिया मैंने। 3 चीजें हैं, पत्र, अनुच्छेद और विज्ञापन। ठीक है, पत्र हमने कल परसों डिस्कस कर लिए थे। अनुच्छेद भी हमने परसों डिस्कस किया था और विज्ञापन भी मैंने परसों करवाया था आपको, है ना। विज्ञापन आपको पता है, सार्वजनिक विज्ञापन ही आने हैं, है ना, जो सबके लिए होते हैं, सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, वो आने हैं। बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ, मौसम चक्र को बचाओ, धरती बचाओ, जल बचाओ, पेट्रोल बचाओ। ठीक है, इस तरह के विज्ञापन आने हैं आपको। ओके, आज जो मैं करवाने वाली हूँ, जो मैंने कल आपके पेपर चेक करते हुए नोटिस किया, आपका क्रिया विशेषण गड़बड़ है। क्रिया विशेषण के बाद हम करेंगे संधि, जिसमें थोड़ी सी मुझे गड़बड़ महसूस हुई। ठीक है बच्चे, तो आप अगर इधर आ जाए तो मेरा फेस कांटेक्ट अच्छा होता, वहां पीछे आ जाइए। मेडिसिन ली कोई आपने? सिर दर्द हो रहा है तो बुखार ना चढ़ा लेना, बस इतना है। चलिए, क्रिया विशेषण बेटे हमने पहले किया हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर हमने 5वें नंबर पे जाके किया क्रिया विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन ये अब अकेला नहीं है, ये क्रिया के साथ है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में LY वाले वर्ड कहते हैं सारे। लाइटली, आप बहुत लाइटली ले रहे हो क्लासरूम, है ना। LY वाले शब्द होते हैं सारे क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं इसको? एडवर्ब। ओके, इंग्लिश में, पंजाबी में इसके 8 भेद होते हैं, लेकिन लकीली वी हैव ओनली 4। रीति, वाचक क्रिया विशेषण अपने आप लिखेंगे, काल, स्थान और परिमाण। रीति मीन्स कैसे काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है कि तेज तेज हो रहा है कि बक बक के हो रहा है कि अच्छे ढंग से हो रहा है, मतलब काम करने का स्टाइल। वह शने शने मंजिल पर पहुंच ही जाएगा, शने शने पहुंच जाएगा, मतलब शने शने रीतिवाचक होगा। ठीक है, काम करने का स्टाइल। उसने धीरे से कहा या उसने धीरे से कान में कहा, इसमें 2 हो गए क्रिया विशेषण, एक धीरे से, एक कान में, स्थानवाचक हो गया साथ में। देखो ना, मैं ये लिख रही हूं, वह आज धीरे से कान में बोला। लुक एट दिस सेंटेंस, इसमें 3 है क्रिया विशेषण। आज कालवाचक, धीरे से रीतिवाचक, कान में, क्योंकि बोला की विशेषताएं हैं सारी, है ना। बोला, कब बोला? आज बोला। कैसे बोला? कान। कहाँ बोला? बोला के साथ ही है तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति में स्टाइल आ जाएगा, काल में आपका टाइम आ जाएगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, आज करूंगा, अभी करूंगा, रात को करूंगा, शाम को करूंगा। ठीक है, ये हैं सारे काल। स्थान,
ऊपर बैठा, नीचे बैठा, अंदर बैठा, कार में बैठा, छत पर बैठा, में पर अधिकरण वाले सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है। परिमाण, मैंने बहुत खा लिया, मैंने बहुत खाया, आपने कम खाया, अब बहुत कम परिमाणवाचक है। ना तो मेरा खाया हुआ आप मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ना आपका खाया मैं गिन सकती हूँ। ठीक है। ये तोलना ही पड़ेगा, पहले मेरा वेट करना पड़ेगा, पहले खाने से पहले, फिर खाने के बाद का करना पड़ेगा, तब निकलेगा कितना खा गई। ठीक है। चलो ये तो मजाक की बात थी। मैंने बहुत खाया, मैंने कम खाया, बहुत और कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, है ना, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। कैसे बोला, कितना खाया, कब खाया, खाया के साथ, हाँ, खाया के साथ यानी क्रिया के साथ, क्रिया की विशेषता बताते हैं, एक क्रिया विशेषण। क्लियर बच्चे? इसके बाद मैं चलूंगी आपकी संधि पे। अब बेटे संधि में मैंने क्या करवाया हुआ है, कैसे करवाया हुआ है, अगर मैं दोबारा शुरू से करवाने लगूंगी ना, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। मैं अपने तरीके से बता रही हूं आपको। हमने किए थे कि 5 वॉवल्स होते हैं, हम इन्हीं को लेके चलेंगे। बताया था ना मैंने, ये वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है। इन्हीं के साथ आगे एन लगता है। हिंदी के ये 5 शब्द होते हैं। ओके। आपके अल्फाबेट हिंदी के स्वर लिखो ना तो यही 5 शब्द निकलते हैं। रह कौन कौन से जाते हैं, मैं रहने वाली लिखती हूँ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, बड़ी ए, बड़ाऊ। अंग आहा तो आता ही नहीं बीच में, यानी ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये भी इसी की कजन सिस्टर है। री, ई, है ना, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है। बेसिकली 5 ही हुए। ठीक है। फैमिलीज 5 ही हुई। तो मैं ये बड़ा छोटे का फर्क मिटा रही हूँ, री भी छोड़ रही हूँ। अभी हम ये 5 पकड़ते हैं। वैसे री को लेके आना है साथ में, री हमें अलग करना है, लेकिन री हम अलग करेंगे। अभी ये देखते हैं। अब संधि में है क्या बच्चे, जब सेम शब्द मिलता है, अ से अ मिलेगा, आ की मात्रा बनेगा। जब ई से ई मिलेगी, ई की मात्रा बनेगी। जब ऊ से ऊ मिलेगा, ऊ की मात्रा बनेगी। ठीक है। पहले मैंने ये कराया, फिर मैंने क्या करवाया था, जब पहला अक्षर में अ होगा एंड ये ई से मिलेगा, ये इधर से लाते हैं, ये ना, यहीं से जाना होगा, इसे ई से मिलेगा तो इट विल प्रोड्यूस ए। जब अ ऊ से मिलेगा तो इट विल प्रोड्यूस ओ। अभी हमने इतना ही किया है बस। दोबारा बताऊं ना? नहीं पक्का? अ जब ई से मिलेगा तो ए बनाएगा, अ जब ऊ से मिलेगा तो ओ बनाएगा। ठीक है। अब बजाय कि मैं आपको उस तरह से करवाऊं, मैं पेपर वाले 2 वर्ड उठा रही हूँ। कौन कौन से थे? देवेंद्र और महोत्सव। ये दोनों वर्ड थे, देखिए, जिनका विच्छेद करना था आपको। नहीं आप नहीं बताएंगे, आपको आते होंगे, काफी बच्चों को आते होंगे। पहली बात तो ये कि स्टिक टू द वर्ड्स गिवन इन योर बुक ओनली। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, स्टिक टू द वर्ड्स गिवन इन योर बुक। मैं यहाँ पे करवाते हुए तो बहुत से एक्स्ट्रा करवा जाऊंगी। ठीक है। आपको उन्हीं शब्दों पे ज्यादा रहना है। अब देवेंद्र वर्ड है, इसको अलग करना है। कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद, कैसे करेंगे बेटे? देखिए, पहले अक्षर में तो अ होना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड।
पहले अक्षर में अ होना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड। चलिए, देवेंद्र। अब पहले अक्षर में अ होना है, ए बना हुआ है, ठीक है, तो हम अलग कर लेते हैं, क्या बना, देव। देवा तो नहीं होता ना, देवा रे देवा, गणपति देवा, ऐसा तो नहीं कुछ होता ना, नहीं ना, वो तो म्यूजिकल है ना, वैसे देव होता है, ठीक है, देव। ओके, देव के साथ ए बना हुआ है, तो दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए, ई। दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए, ई। तो दूसरा अक्षर ई होना चाहिए। अब पीछे देखो, बिंदी और द्र। अब ये देख लो आप ध्यान से, इंद्र में छोटी ही होती है या बड़ी ही होती है, ये देख लो, छोटी ही होती है, क्योंकि ये ई से ना 3 ही वर्ड ज्यादा यूज होते हैं हमारे पेपर में। कौन कौन से 3 वर्ड यूज होते हैं, इधर से पता नहीं बच्चों को नजर आएगा कि नहीं। देखिए 3 वर्ड यूज होते हैं ई से, ईश, ईश्वर, इंद्र। 2 बड़ी ई वाले, बेटा तो थोड़ जा, इधर आ जा, मानी के सेंटर में, इधर इधर आओ, सेंटर में बैठिए। ना खुद पढ़ रहे हो ना उसे पढ़ने दे रहे हो, ठीक है। ई से केवल यही 3 वर्ड है, तो हमें जब अलग करना है तो क्लियर हो ही जाना है कि इंद्र बोल रहा है या ईश बोल रहा है या क्या बोल रहा है, ठीक है। यही मैक्सिमम, यही 3 वर्ड है, ये मत कहना कि मैडम ने कहा था 3 वर्ड, कोई चौथा आ गया। वैसे मैक्सिमम यही, ऊ से भी 3 वर्ड ही होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ऊ से उत्सव, एक होता है ऊ से ऊर्मी, एक होता है ऊ से ऊर्जा, बस ज्यादातर यही होते हैं, मैक्सिममली यही होते हैं, तो 3 तो शब्द है। अब छोटे ऊ से आना है, बड़े ऊ से आना है, आप लर्न कर सकते हो, ठीक। अब ये हो गया क्लियर, कैसे बना था ये अलग। अब इसको लेते हैं, ओ बना है, ओ बना है, ध्यान रखना है, पहला अक्षर तो म ह है, आ की मात्रा ही लगाओगे ना, महा। महा कोई वर्ड नहीं होता, महा होता है ना। अब ओ बना है तो ऊ होगा, चलो जी लगा दो ऊ, बाद में देखेंगे छोटा या बड़ा, है ना, पिछला अक्षर पूरा लिख देते हैं। अब हमने याद कर लिया, उत्सव में छोटा ऊ था या बड़ा ऊ था, छोटा ऊ था, महा प्लस उत्सव। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये काम, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा उन्हीं टर्म्स पे चलना होगा जैसे मैथ्स में चलते हैं, तो आप हमारा काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और शब्द लिखती हूँ, ऐसे ही कुछ शब्द जो रैंडमली, हो सकता है वो आपकी बुक से ना हो, कहीं बाहर से भी हो, तब भी कोशिश करते, क्योंकि बेटे मेरी वोकेबलरी इस समय काफी बड़ी हुई है, मैं 10th को भी करवाती हूँ, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वर्ड उठा लेती हूँ, आप अपनी बुक पे ही रहेंगे, पर इस समय करते हुए तो हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, रामावतार, विद्यार्थी, नारीश, कविंद्र, सूक्ति, वधूत्स, 2 4 6 वर्ड लिखे मैंने, अभी और लिख रही हूं मैं। गजेंद्र, रमेश, महोदय, मैंने पंजाबी वाला क्या डाल दिया, हाँ जी, ये वाला गजेंद्र, ग ग ग ज कोई, पंजाबी वाला क्या डाला मैंने, अच्छा जी, चले इन शब्दों का विग्रह करें, ठीक है। वैसे तो
आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है ना, ये क्यूरियोसिटी से भरी हुई होती है। आप हर समय टीचर की गलती निकालने को तेज रहते हैं कि कुछ गलती करे और पकड़ी जाए टीचर तो बस मजा आ जाए। ये नहीं पता कि गुरु हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, उनकी गलती पकड़ना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए रामावतार पकड़ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, आ की मात्रा बनी हुई है। आपको याद है आ की मात्रा कब बनती, जब दोनों तरफ ओ है ना। तो ये राम तो हमें नजर ही आ रहा है, लो राम प्लस अ से ही बनना है अवतार। अब आप देख लो अवतार आना है या अवतार आना है। अवतार, ये आप पे डिपेंड करता है, छोटा अ आना है या बड़ा अ आना है। अब यहाँ पे राम आना है या रामा आना है। रामा कोई वर्ड ही नहीं होता, पता है आपको, इंग्लिश में भी नहीं होता। इंग्लिश में भी रामा नहीं होता। यू राइट रामा ना, प्रोनाउंस करते हुए इसे राम ही करते हैं, पीछे वाला ए प्रोनाउंस नहीं करते। यजुर्वेदा, यजुर्वेदा नहीं प्रोनाउंस करते, यजुर्वेद ही करते हैं। जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है ना, पीछे अ लगता है लेकिन साइलेंट होता है। ठीक है, हिंदी की जो वर्ड्स हैं वो हिंदी में ही प्रोनाउंस होते हैं। राम, रामायण, ये हिंदी वर्ड्स हैं। ओके, तो राम अवतार हो गया। विद्यार्थी, मैं दूसरा चौक उठाती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहे। विद्यार्थी आ बना हुआ है, फिर विद्या प्लस विद्या प्लस अ से लिखना है। अब अर्थी या आर्थी, ये आप पे डिपेंड करता है। आर्थी, आर्थी क्या होता है, सुना है कभी वर्ड? मैंने नहीं सुना। मैंने अर्थी भी सुना है, आर्थी कभी नहीं सुना। एक तो अर्थी होती है ना, वो उठा के लेके जाने वाली, राम नाम सत्य है। आर्थी तो अर्थ भी सुना है मैंने, आर्थी मैंने आज तक नहीं सुना। विद्या का अर्थ निकालने वाला, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी नहीं होता, आर्थी होता ही नहीं। ठीक है, ये चीजें याद रखने योग्य हैं। आगे नारीश, बड़ी ई की मात्रा बनी, मतलब दोनों तरफ ई होगा, दोनों तरफ ई होगा, है ना, दोनों तरफ ई होगा, नारी प्लस ईश। अब ये देख लो ईश में कौन सा ई आता है, बड़ी, क्योंकि अभी ऊपर बता के हटी हूँ कि बड़ा ई। ये वाला छोटा आना या बड़ा, इट डिपेंड्स ऑन योर वोकेबुलरी। चलिए, कविंद्र, बड़ी ई। अब कवि, स्पेलिंग कवि, पक्का छोटी। हाँ, हिंदी में कवि ऐसे लिखा जाता है, पंजाबी च कवि ऐदा लिखा जाता है। पक्का भूल गया? ओ अच्छा, पंजाबी में वो बड़ी की मात्रा आती है, हिंदी में नहीं। ठीक है, कवि ध्यान रखना, कवि प्लस इंद्र। अब इंद्र में कौन सी मात्रा आनी है ये आपको पता है। ठीक है, सूक्ति, सु, ये वाला क्यों, छोटा प्लस, ऐसा कुछ नहीं है, सु होता ही छोटे ऊ से है। पॉजिटिव वर्ड है, सुगंध, सुमन, सुपुत्र, हमेशा छोटे ऊ से ही होता है। अगेतर जिन्हों कहते हैं ना आपा, उपसर्ग, सु हमेशा छोटे से होता है। ठीक है, सु प्लस उक्ति। अब उक्ति का मीनिंग क्या होता है? हाँ, ऊ से एक वर्ड और आ गया भाई, उक्ति। उक्ति कभी नहीं सुना? ऐसा मत कहो, सुना हुआ है ना, सुना हुआ है, कहाँ सुना हुआ है? लोकोक्ति, लोगों की कही हुई बात, उक्ति कही हुई बात। उक्त, उक्त पद्यांश पढ़कर उत्तर दें, उक्त कहा हुआ। ठीक है, ये इसके भी विच्छेद कर सकते हो आप, लोक प्लस उक्ति, ओ की मात्रा है ना।
ठीक है, इसका क्या होगा, पहले वाला तो लोक का लोक रह जाएगा, ओ की मात्रा बनी हुई है, ओ की मात्रा बनी हुई है, दूसरे अक्षर में ऊ आएगा, लोक प्लस उ। ठीक, अब वधूत्व, अब वधू बड़े ऊ से या छोटे ऊ से, मारूंगी, वधू हमेशा बड़े ऊ से होता है, हमेशा वधू, बहू बड़े ऊ से होते हैं, लेकिन बहू दोनों तरह से हो सकते हैं। देखो वधू हमेशा बड़े ऊ से होता है, लेकिन बहू छोटे ऊ से भी होता है, बहू बड़े ऊ से भी होता है। डिफरेंस बताइए मुझे इनका। हाँ, एक होता है बहुमूल्य, बहुत ज्यादा ज्यादा, एक होता है बहू, घर की बहू, वधू और बहू बड़े ऊ से होता है। इनका जब भी हम वचन बदलते थे याद करो, लास्ट वाला बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल जाता था, वधू वधुएं, बहू बहुएं छोटा ऊ हो जाता था लास्ट वाला, है ना, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। ओके, नेक्स्ट, गजेंद्र, अब ए, पहला तो ग, इधर नजर नहीं आ रहा मुझे, हाँ आई नो दैट, देखिए गज, गज गज वैसे क्या होता है, हाँ तो पता है, और दूसरा अक्षर ई से होगा। इंद्र न से भी हो सकता है, बिंदी से भी हो सकता है, ठीक है, न से भी हो सकता है, दोनों डाले तो गलत हो देगा, एक ही डालना है, या बिंदी या न। रमेश, ए बना हुआ है, रम प्लस ईश, एश थोड़ा होता है, ए क्यों होगा, ई से बनना है, ए अ और ई से बनना है ना, ईश। अब रम क्या होता है यार, मैंने तो सुना ही नहीं कभी रम, आप अंग्रेजी वाली रम थोड़ा करनी है, रमा प्लस ईश। अब छोटा हो या बड़ा हो, आ हो, वो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, है ना, इंग्लिश वर्ड नहीं लेना हमने। महोदय, हाँ, महा कुछ नहीं होता, हमेशा महा ही होता है, ओ बना हुआ है तो वर्ड स्टार्ट विद ऊ, वहां उदय लिखा था हमने, एक और वर्ड हो गया ऊ से, उदय, ठीक है, उदय। महा प्लस आलय, महा प्लस अलय के आलय, आलय, आलय होता है घर, आलय होता है घर, महा प्लस आलय, संधि बच्चे ऐसे ही समझ आनी थी, रूल्स के हिसाब से सीधे सीधे चलते रहते तो नहीं समझ आनी थी, संधि ऐसे ही समझ आनी थी आपको, ठीक है, इट नीड्स प्रैक्टिस। ये तो मैंने बहुत से वर्ड्स करवा दिए आपको, ठीक है, बहुत से शब्द करवा दिए, और स्टिल वी आर हैविंग 5 मिनट्स, और कुछ जो आप कहें मैं उस चीज को दोबारा रिवाइज करवा सकती हूँ, अगर कोई